हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। आप सुबह जगने से लेकर सोने तक न जाने कितनी बातें करते होंगे, पढ़ते होंगे, दूसरों की बातें सुनते होंगे। ये सभी भाषा के माध्यम से ही तो होते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि भाषा न होती तो हमारा जीवन कैसा होता। ना हम अपनी बातें किसी को कह पाते, न दूसरों की बातें सुन पाते और ना ही हमारे मन में कोई भाव या विचार उत्पन्न होते। भाषा संप्रेषण या जानकारी के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों को, विचारों को या भावनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। विचार व्यक्त करने के तरीके हैं बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा का मूल प्रयोजन भावों की अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की उपयुक्त परिभाषा होगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, इसमें बोलकर भाव प्रकट किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं, जैसे बातचीत करना, कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि। लिखित भाषा, इसमें लिखकर भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं, जैसे पत्र, पत्रिका, पुस्तक, समाचार पत्र आदि। भाषा का एक और रूप सांकेतिक भाषा होती है। संकेतों या इशारों द्वारा भी हम अपने अनुभवों या विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ इस चित्र में ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हाथ के इशारे से सभी गाड़ियों को रोक देता है। क्लास में या घर में आप भी जाने कितनी ही बार इशारों ही इशारों में कुछ बातें कर लेते होंगे या फिर दूसरों का इशारा समझ जाते होंगे। सिर्फ सिर हिला देने से सहमति या असहमति व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा ऐसी होती है जिसे हम देखकर समझ जाते हैं कि बोलने वाला क्या कहना चाहता है, पर इसका विस्तृत रूप समझना मुश्किल है, इसीलिए इसका अध्ययन करना जरूरी नहीं है। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। पहला, मातृभाषा। जन्म लेने के बाद हम जिस भाषा को सीखते हैं और उसके माध्यम से अपने परिवार और समाज से बातचीत करते हैं, वह मातृभाषा होती है। राजभाषा, राजभाषा वह भाषा है जिसे किसी देश की सरकार आधिकारिक कार्यों के लिए मान्यता देती है। भारत के संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक होता है तथा सांस्कृतिक पहचान होती है। किसी भी देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। हमारे देश भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान तो प्राप्त है, पर इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मानक भाषा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा का प्रयोग शिक्षा, मीडिया और सरकारी कार्यों में किया जाता है। मानक रूप होने से भाषा की शुद्धता बनी रहती है और इसे सभी लोग समझ पाते हैं। लिपि, ध्वनि संकेत को लिखित रूप देने के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं, जैसे मराठी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली आदि भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। एक भाषा की एक लिपि भी हो सकती है, जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी लिपि है। बोली, बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी विशेष गांव या विशेष क्षेत्र में प्रचलित होती है। इसका कोई मानक रूप नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी इसके बदले हुए रूप मिल सकते हैं। भोजपुरी, मैथिली, गुजराती, अवधी, राजस्थानी आदि बोली के उदाहरण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं। मेरे ख्याल से आपके घर में जो भी बूढ़ी नानी दादी होंगी
वो भी भाषा का बोली रूप ही प्रयोग करती होंगी। आमतौर पर बोली में लोग सिर्फ बातचीत करते हैं, इसका कोई मानक रूप नहीं होता, इसीलिए इस भाषा में साहित्य नहीं लिखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्र में बोली का विस्तार अधिक हो और कोई लिखना चाहे तो साहित्य भी लिखा जा सकता है। भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग करने के लिए व्याकरण के नियमों को जानना जरूरी होता है, तभी हम शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं और शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। व्याकरण के मुख्यतः तीन भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसे हम लोग एक एक करके अगले भाग में समझेंगे। बच्चों, आपको भाषा और व्याकरण समझ में आ गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।